Good morning, students. How are you all? So, I am Jyoti Arya from Great Mission Public School. So, in the last class, we have discussed about Unit 4 C Song in English Marigold. So, in the last class, we have discussed about the poem C Song, the new words, the word meanings. I hope you have completed your work, the new words and word meaning in your notebooks. So today let's explain in brief about the poem. मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको ये पोएम दोबारा रिवाइज कराती हूँ. So the poem is about a sea song. So this poem is about a boy who found a shell lying on the sand. Then he picked up that shell and took it home and showed his mother. So what did his mother do? His mother held that shell into near his ear. Then what happened suddenly? That boy, he listened a sweet, soft and clear sound which is coming from that shell. First when he heard that sound, that song, he was surprised from where that sound is coming. Then his mother explained that the sound is coming from the shell. He was very surprised but very happy. And he kept that big shell with him. And whenever he wants, he put that shell near his ear and he heard that soft and sweet song. तो जो सी सॉन्ग पोएम था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, क्या रीड किया था इस पोएम में. इस पोएम में क्या था कि एक लड़का, वो क्या है, उसको एक शेल मिलता है, समुद्र के पास एक शेल उसको मिलता है जो कि रेत के नीचे रेत के ऊपर पड़ा रहता है. वो उसको उठाता है, उसे बहुत अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि वो बहुत दिखने में सुंदर और करली था. तो वो उसको दिखता है और उसको उठाता है और उसको अपने घर ले जाता है. और वो अपने घर ले जाता है तो वो अपनी मदर को दिखाता है और वो अपनी मदर से पूछता है कि ये क्या है. उसकी मम्मी उस शेल को लेती है और उस बॉय के ईयर के पास उसको रख देती है. तो उसे उस शेल के अंदर से बहुत स्वीट और एक सॉफ्ट आवाज़ आती है. वो पहले सरप्राइज हो जाता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है. फिर वो अपनी मम्मी से पूछता है. फिर उसकी मम्मी इसको डिटेल में समझाती है कि जो साउंड है, जो बहुत सॉफ्ट और स्वीट सॉन्ग है, वो इस शेल के अंदर से आ रहा है. वो बॉय बहुत सरप्राइज होता है लेकिन बहुत खुश भी होता है. उसे कुछ वो लगता है कि वो कुछ वंडर है, कुछ अजूबा है. तो वो उस शेल को अपने पास संभाल के रखता है और जब उसका मन करता है वो उस शेल को अपने ईयर के पास रखता है और उससे उसके अंदर, सेल के अंदर से जो स्वीट एंड सॉफ्ट म्यूज़िक आता है वो उसको सुनता है और बहुत खुश हो जाता है. तो ये पोएम हमने डिस्कस किया था. हमने कुछ न्यू वर्ड डिस्कस किए थे, कुछ वर्ड मीनिंग डिस्कस किए थे. शेल, हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर टू कवर, हेल्ड, टू कीप और कैरी, सरप्राइज्ड, अमेज, curly, full of curls, clear, easy to understand. So these are the word meanings I had given you in the Google class. I hope everybody has done the work. Students, complete your task and your work on time. जो आपको काम मिल रहा है आप उसको सिंसियरली करते जाएं क्योंकि आफ्टर 20th of August आपका फिर से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा. तो आप जो भी वर्क आपको टीचर्स दे रहे हैं उसको टाइमली कंप्लीट करते रहें. So now today we are going to discuss the question answer of this chapter. Page number 35. Reading is fun. So there are 3 questions in this chapter. So today I will discuss the question and answer. You have to write this question and answer in your fair notebook. I will send the pics of the question and answer in your Google Classroom. So you can check from there and you will complete your work from there. So let's start the question answer. The first question is, where did the child find the sea shell? The meaning of the question is, जो child है वो boy था, उसने उसे जो shell मिला था
कहाँ से मिला था, वो जो शी शेल था उसे कहाँ से मिला था. तो व्हाट इज़ द आंसर? द आंसर इज़ द चाइल्ड फाउंड द सी शेल लाइंग ऑन द सैंड. अब उस बॉय को वो शी शेल कहाँ से मिला था? वो सैंड में, रेत में वो शेल पड़ा हुआ था, तो उसे वो शेल कहाँ मिला? रेत में से मिला. द आंसर इज द चाइल्ड फाउंड द सी शेल लाइंग ऑन द सैंड. दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड द चाइल्ड डू विद द शेल. अब उस लड़के ने, उस बॉय ने उस शेल से क्या किया? द आंसर इज द चाइल्ड पिक्ड अप द शेल एंड टुक इट होम. क्या किया उस बॉय ने? उस बॉय ने उस शेल को उठाया और उसको अपने साथ अपने घर ले गया. द आंसर इज द चाइल्ड पिक्ड अप द शेल एंड टुक इट होम. दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन. नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन. व्हाट डिड द चाइल्ड हेयर. अब उस लड़के ने, उस बॉय ने उस शेल से उसे क्या सुना, उसे क्या आवाज़ आ रही थी उस शेल के अंदर से? द आंसर इज द चाइल्ड हर्ड अ सॉफ्ट क्लियर एंड स्वीट सॉन्ग फ्रॉम द शेल. तो वो चाइल्ड है, उस बॉय ने कैसी आवाज़ आ रही थी? बहुत ही सॉफ्ट, क्लियर और स्वीट. सॉफ्ट बहुत सॉफ्ट मीन्स बहुत मुलायम सा, क्लियर बहुत साफ और बहुत मीठा सॉन्ग शेल के अंदर से आ रहा था. तो उस चाइल्ड ने क्या सुना? एक बहुत ही प्यारा सा, सॉफ्ट सा, स्वीट सा सॉन्ग उस शेल के अंदर से उसे सुनाई दे रहा था. तो दिस इज़ द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन. सो देयर आर ओनली 3 क्वेश्चन इन पेज नंबर 35. इस चैप्टर पोएम में सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं. सो यू हैव टू राइट ऑल दिस 3 question answer in your fair notebook. I will send the pic of this question answer in your Google Classroom. So tomorrow we will discuss the exercise of the chapter word building. You can see here. So tomorrow we will discuss this exercise. So till then, take care. Bye.